जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, और वो बोलते हैं गॉड जीसस है। एक तरफ बोलते हैं कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, जीसस जो जीसस बेटा है गॉड का, पर एक तरफ बोलते हैं गॉड जीसस है। तो उसका पापा कौन था? जीसस का पापा कौन था? ठीक है, मान लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया चुप रह के। अंधा है, ब्लर दिखा रहा है अपनी आंखों को, अपने आप को, कि बोलते हैं मेरी आंखें ब्लर है। बुक खोल के पढ़ कैसे रहा है और बोल रहा है ऑडिबल पढ़ रहा हूँ। सर्च कैसे कर रहा है? फिर वो उनका पास्टर बोलेगा जीसस ने इसको इतनी शक्ति तो दी हुई है कि ये सर्च कर सके, बोल सके, कि मतलब इसके ऊपर ऊपर जो वॉइस का बटन होता है, वॉइस का बटन दबा के बोल सके। अरे जो ब्लर है ना, वो ब्लर ही दिखता है। उस जितनी बड़ी शक्ति है, आँख बंद करके तो यूट्यूब चला नहीं पाएगा, यूट्यूब ऑन करा आँख उनके पासवर्ड तो नहीं डाल पाएगा, वो किराया खर्च नहीं कर सकती, इतने पैसे नहीं है। फिर भी बस में आती है 15 रुपये किराया दे के। केजरीवाल ने बस फ्री कर दी, और केजरीवाल को जीसस ने बोला। ऐसे ऐसे माइंड फिराते लोगों का, ऐसे बाबा भगवान जितने भी सारे, तुम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे, तो वो नया आया जीसस, तुम उनका क्या कर लोगे? वो अगर उस बंदे के पास पावर होती ना, बता देता बेटा ये नहीं होगा तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, जीसस मेरे को बोल रहा है ये होगा काम। तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं कर रहे, आओ हमारे पास, हमारे चर्च आओ, हमारा जीसस तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा जो तुम्हारे देवी देवता आज तक नहीं कर पाए। तो नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग तो नहीं, लेकिन ये सच वाली और सच्चाई वाली और ट्रुथ बेस्ड जिसको कहते हैं स्टोरी, जिसको बोलते हैं रियलिटी, ये वो वीडियो होने वाली है। ऐसे मैं अपना चेहरा देख के बात कर रहा हूँ ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जनता हूँ, ऑडियंस हूँ, और मैं ही स्पीकर हूँ। ऑडियंस जो है सवाल पूछती है, जनता सवाल पूछती है, तो ऐसी मैं हूँ। मैं भी लोगों से सवाल करना जानता हूँ, मैं भी लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, छोटी सी बात, ये हिंदू और मुस्लिम तो बहुत हो रहा है आजकल। ठीक है, अब हिंदू और मुस्लिम चलो हो रहा है, उसमें हमको ही पता है कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन अब एक क्रिश्चियन का नाम है, क्रिश्चियन CHIRSTAN, ठीक है, उनका नाम है, जो काफ़ी दबा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो कैसे? कन्वर्ट, अंदर अंदर है, ना किसी के सामने आ रहे, ना किसी को कुछ कर रहे, ना किसी को सामने आके जवाब दे रहे, लेकिन अंदर बैठे हुए हैं, अपना चर्च चला रहे हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हमने मुस्लिम के बारे में तो सुना है कि वो लड़कियों को अपने जाल में फंसा के जो भी करते साथ में उनके, और उनको कन्वर्ट करवाए थे। पर ये जो क्रिश्चियंस का तरीका है, लालच, ये उससे भी नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल है। सारी वीडियो, ये वीडियो है पूरी प्रूफ के साथ आई है, क्योंकि मैं खुद चर्च गया था स्पेल करने। आज नहीं, आज से 6-7 महीने पहले स्पेल किया मैंने सारा, कि कैसे यहाँ पे चीज़ें होती है, कैसे यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है, कैसे किसको क्या बोला जाता है, कैसे किसको एक्टिंग करने के लिए बोली जाती है। एक्टिंग का वर्ड याद रखना। सारी वीडियो, ये पूरी वीडियो एक्टिंग के ऊपर बेस है। ठीक है, वहाँ पे हिंदू भी आते हैं, वहाँ मुसलमान भी आते हैं, वहाँ पंजाबी भी आते हैं, वहाँ सरदार भी आते हैं, मुसलमान जो लेडी होती है बुर्खा पहन के रखती है, वहाँ पर वो भी आते हैं। ठीक है, मेरे को उनसे भी कोई मतलब नहीं है। ये बात है मई या जून की 2022। मैं चर्च गया, वीडियोस वगैरह तो काफ़ी देखी थी, लेकिन पता था कि जाना है, देखना था कि होता क्या है, देखना था कि सच्चाई है या फेक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ वहाँ कुछ भी हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, लोगों की परेशानियाँ सोल्व हो रही है, लोगों के किसी की आंखें नहीं है, मतलब कि कोई देख नहीं पा रहा, वो देख भी पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा मुझे जानना था। मैंने बोला सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। कह रहा आते रहो, हो जाएगा ठीक। मतलब सर कब तक हो जाएगा, फिर भी बता दीजिए एक बार। कह रहा आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? मैं कहा एक वीडियो आई थी उससे सुना है। कह रहा सुना है तभी आए हो ना आप?
मैं कहा हाँ जी। कह रहा अपनी आंखों से आप देखोगे, विश्वास करोगे। कह रहा यहाँ पे सारे जितने लोग बैठे हैं वो अपनी आंखों से देखेंगे तभी विश्वास होगा। मैंने बोला जी सर बिल्कुल, मेरे को भी ऐसे विश्वास चाहिए। कह रहा आते रहो, होगा। ठीक है। तो मैंने सोचा घर के पास में ही है, 5 से 10 मिनट का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, चलते हैं, क्या बुराई है जाने में। मैं डेली जाता रहा, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पहली बात, वहाँ पे लालच दिया जाता है। मेरी बात जिस तक पहुँचानी है उसको पहुँचा दो, जिसको मतलब डिबेट करनी है डिबेट कर लो इस बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा। वहाँ गया हूँ, काफ़ी महीने तक गया हूँ, 4 से 5 महीने में गया हूँ। A to Z सारी चीज़ें पता है मेरे को, ठीक है। अब लालच पहली बात किस चीज़ का, अगर एक पंडित के पास अगर 100% पावर है तो उनके पास समझ लो 1% पावर होगी, जिससे आपका छोटा सा काम कर देंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये जगह है एकदम सच्ची है, ठीक है। और दूसरा लालच वहाँ पे क्या दिया जाता है, अगर जब वो वहाँ पे सभा हो जाती है ना, उसको मीटिंग बोलते हैं, नहीं ऐसे कुछ मीटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर मैं तो उनको टाइम वेस्ट बोलता हूँ, ठीक है। मीटिंग की मीटिंग हो जाती है, उसके लास्ट में ना डस्टबिन दिए जाते हैं गुल्लक के रूप में। डस्टबिन सबके आगे से ऐसे लेके जाए जाते हैं। मैं उसकी वीडियो भी प्रॉपर डालूंगा, अभी नहीं अगली वीडियो में, सारे A to Z सारे प्रूफ में डालूंगा अगली वीडियो में। डस्टबिन आपके पास लाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, आपको ऐसे करना, ऐसे अपने जो भी पैसे हैं दिखाने नहीं होते किसी को, अपनी जेब से निकाले और ऐसे ऐसे करा, माथे से लगाया, और वो बोलते जिसको जो भी विश मांगनी जल्दी मांगो 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 जल्दी, तेज चिल्लाते मांगो 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 मांगो, और लोगों में उत्साह बढ़ जाती है। लोग मांगते हैं ये हमारा ये आ जाए, हमारा पैसा आ जाए, हमें 10 लाख रुपये मिल जाए, हमें 1 करोड़ मिल जाए, हमें हमारा घर नाम हो जाए, हमारा घर बन जाए, और हमारी लड़की की शादी हो जाए, हमारे अंदर जितनी परेशानी सब निकल जाए। वैसे बोलते हैं पर परेशानी गायब, भूत प्रेत गायब, ये गायब, वो जिसके जो ज़्यादा जितने रुपए दे रहा है वो उसका डबल ट्रिपल 100 गुना पाए। लोगों में लालच बढ़ जाती है, 100 गुना पाए। जो बंदा 5 रुपये दे रहा होता है ना, वो साला 100 रुपये देता है। सोचता है अगर मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, क्या पता ये इसकी बात सच हो जाए और मेरे को उसका 5 रुपये का 100 गुना मिल जाए। तो वो सोचता है कि चल मैं 100 रुपये देता हूँ, 100 का 500 गुना कितना हो गया, 1000 गुना कितना हो गया। ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट, जो जितना दे रहा है उसको 1000 गुना बढ़ के मिले। जीजस प्लीज, जीजस थैंक यू लॉर्ड जीजस, ये वो ऐसे करके उनमें उत्साह जगा देते हैं। एक टाइम को मैंने भी था, ठीक है। मैं तो पहले 1 रुपये लेके भी नहीं गया था, मेरे साथ वाले दोस्त ने बोला ले 5 रुपये ले डाल दे, हैं। तो मैंने 5 रुपये डाल दिए उत्साह के मारे। अब उन्होंने बोला ये हो जाए, मैं भाई अगले दिन 10 रुपये लेके आऊँगा, अगले दिन 20 लेके आऊँगा, उससे अगले दिन 30-40। मैंने लास्ट 15 या 20 या 10 रुपये, लास्ट में 10 तो याद है, 20 शायद मैंने दिए होंगे वहाँ पे, मतलब जो डस्टबिन में डालते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, स्किप करके मत जाना, वीडियो लंबी होएगी, पर रियलिटी और सच्चाई है। सारे जो चर्च जो चला रहे हैं ना, उनको एक्सपोज कर रहा हूँ साफ खुले, 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 क्या 1 जो आज जिसको आना आ जाओ। काम होता है, ये नहीं कि काम नहीं होता, काम होता है, पर कन्वर्ट करते हैं लोगों को। उसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की, ठीक है। अब आता है नहीं पैसों की, लोगों में लालच बढ़ जाता है। और जो कम पैसे देगा ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो कम पैसे देगा उसको ऊपर से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। और उसको अगर पैसा मिल गया और उसकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट कि हमने 5 रुपये दिए थे और हमारे पास 500 रुपये आ गए कहीं से, 5 रुपये वहाँ दे के आए, घर गए अपने, तो 500 रुपये अगर उनके हस्बैंड ने दे दिए ना, चलो मैं आज ये करके आया हूँ, एक काम कर, तो अपने कुछ सूट लिया, तो अपने लिए कोई सब्जी लिया, कोई घर में अच्छे राशन डाल दे, ये लिया वो लिया, ऐसा करके वो खुश कि मैंने तो 5 रुपये दिए थे, इसको मेरे को 100 गुना होके 500 रुपये मिल गए, हैरान। फिर वो जाएगी अगले संडे और वहाँ बताएगी मैंने तो जी 5 रुपये दिए थे, मेरे पति ने मुझे 500 रुपये दिए आके, हैं। चाहे पति उसका जॉब करता हो, ठीक है, वो उसका पति दिहाड़ी करता हो, पर वो क्या बोलेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने उसको 500 रुपये दिए, आप उसके हस्बैंड के रूप में आए और आपने उसको 500 रुपये दिए, उसका 100 गिना। और ये स्क्रिप्टेड भी होता है कहीं ना कहीं, स्क्रिप्टेड भी होता है कहीं ना कहीं। आई एक लेडीज़ आई मेरे सामने की बात है, उसने 600-700 रुपये दिए होंगे उसको। उसने बोला कि मेरे हस्बैंड की सैलरी रुकी हुई थी, वो अब आ गई 3 महीने की 70,000 रुपये, 60-70,000 रुपये, ठीक है। तो वो बोले थैंक यू लॉर्ड जीसस, ये एक वो है, ये एक क्या बोलते हैं उसको,
चमत्कार है, ये एक मिराइकल है, मिराइकल, हाँ मिराइकल है, ऐसा ऐसा होना असंभव है, पर तूने ऐसा किया जीसस। ठीक है, दूसरा लालच हो गया। तीसरा लालच, जो रेंट होता है ना वहाँ का, एक हॉल है जहाँ मैं जाता था, हॉल है वहाँ का 50,000 रेंट बताया जाता था। 50,000 था ही नहीं वहाँ का, ठीक है। 50,000 होगा, 3-4 महीने का 50,000 होगा, या वो होगा लीज पे। तो वहाँ पे रेंट के नाम पे ही पैसे लूटे जाते हैं। पावर इतनी सी भी नहीं है, एक चींटी के बराबर होगी, पर अपने आप को दिखाते हैं हाथी, शेर। रेंट के नाम पैसे लूटे जाते हैं। बोलते हैं जिसको यहाँ का रेंट देना है 1,000 रुपये से कम कोई नहीं देगा। साफ बोलते हैं वो, 1,000 रुपये से कम कोई नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं जीसस का हाथ पाना, जीसस आपके साथ चमत्कार करे, तो रेंट पे करिए। आप अगर आप चाहते हैं घर में तरक्की लाना, तो रेंट पे करिए। अगर आप चाहते हैं कर्जे से मुक्त होए, तो रेंट पे करिए। सब लालच के मारे रेंट पे करना है, 1,000-2,000 दे देते हैं। तीसरा लालच, ठीक है, तीसरा लालच हो गया। चौथा, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं कर रहे, आओ हमारे पास, हमारे चर्च आओ, हमारा जीसस तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, जो तुम्हारे देवी देवता आज तक नहीं कर पाए। लोग हैरान, हाँ हमारे देवी देवता ने कुछ नहीं करा, हमने तो ये मांगा था, हमें वो नहीं मिला, हमें तो ये चाहिए था, हमें वो नहीं मिला, हमें तो ये करना था, हमें वो नहीं मिला। बेटा वहाँ जाओगे ना, जब कुछ टाइम रुकोगे, धर्म बदल लोगे, क्या बोलते हैं वो, अभी तुम्हारे नसीब में नहीं है, मिलेगा आगे जाके। जीसस मेहनत कर रहा है, जीसस कोशिश कर रहा है, जीसस तुमसे करवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो साफ ये बोलेंगे, अभी तुम्हारे नसीब में नहीं है। एक घड़ा है, घड़े के तुम पास आ गए घड़े को खरीदने, तुमने घड़ा खरीद लिया, पर जब तक तुम्हारे घर में पानी नहीं आएगा, तो जब तक तुम उस घड़े को कैसे भर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम हिंदू में रह के भी कर सकते थे, ये चीज़ क्या हिंदू में रह के नहीं होगी तुम्हारे से। कितने लालच गिनवा दिए मैंने, 4-5, मैं 5 से करता हूँ, शायद 4 तो गिना दिए मैंने, 5 बताता हूँ। 5वां लालच ये है, अगर जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट कैमरा है, कैमरामैन में, या फिर एंकर बनना है, स्पीकर बनना है, या फिर किसी भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर वो चर्च में वो चीज़ अवेलेबल होगी ना, तो तुमसे वो करवाई जाएगी बिना सैलरी के, बिना पैसे दिए, ठीक है। मैंने उनको बोला सर मैं सारा काम जानता हूँ, स्पेल करा मैंने, सीधा उनसे बात निकलवाई कि होता क्या है, पागल बना रहे हैं या सही में होता है। मैं सर मैं यूट्यूब का काम सारा आता है मेरे को, सारी चीज़ जानता हूँ मैं। कह रहा है एक काम करो, कैमरा संभालो, अगर कैमरा तुमने संभाल लिया, सोचो तुम्हारी जॉब यहाँ लगेगी इधर, ठीक है। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर उस बंदे के पास पावर होती ना, बता देता बेटा ये नहीं होगा तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, जीसस मेरे को बोल रहा है ये होगा काम, तो तुम्हारा काम ये नहीं है, एक काम करो कैमरा मत संभालो, तुम जिस चीज़ में जाना चाहते हो ना, उस चीज़ की वो लगाओ, क्या बोलते हैं, अर्जी, मतलब हिंदू भाषा में बता रहा हूँ, उस चीज़ की अर्जी लगाओ, तो वो काम तुम्हारा होगा। ये बोलते हैं अच्छा ये चीज़ में एक काम करो कैमरा संभालो, अच्छा ये प्रॉपर्टी का काम करना है, एक काम करो झाड़ू लो ये लगाओ, और चलो तुम्हें ये बनना है, घर का इंजीनियर बनना है, यहाँ की जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है कारपेट वगैरह फोल्ड करवाओ। इलेक्ट्रीशियन बनना है, पंखों की फिटिंग करना, जब सारी ये ख़त्म हो जाए या फिर स्टेप स्टार्ट हो जाए, फिटिंग करना, उसकी वायर निकालना, ठीक है। ऐसे वहाँ पे लालच देके ना, वहाँ से सिर्फ तुमसे काम करवाया जाता है। और अब पहली और आखिरी इस बारे में लालच की, ये टॉपिक ही सारा लालच है सारा, ठीक है, सारा बोल दिए जो करना है कर लो। पहली चीज़, अगर जो हिंदू लोग हैं, बाकियों नहीं, चलो बाकियों का भी बोल दो, हिंदू और मुस्लिम सरदार, क्या तुम्हारे जो धर्म में चीज़ें हैं, देवी देवता है, काली माता, शंकर भगवान, भैरव बाबा, गोरखनाथ बाबा भगवान जितने भी है सारे, तुम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे, तो वो नया आया जीसस, तुम उनका क्या कर लोगे, या वो तुम्हारे लिए क्या कर लेगा।
कर लेगा, ठीक है। तुम उनको कितना ही मान लोगे, जब तुम बचपन से लेके अभी तक हिंदू हो, वहाँ जाने के बाद तुम क्रिश्चियन को मानने लगे, जीसस को मानने लगे, तो तुम उनके लिए क्या ही कर लोगे, कर लेंगे, वो सारी चीज़ कर लेंगे उनके लिए, ठीक है। अब जो बंदा हिंदू के लिए, जो अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाया ना, वो किसी धर्म के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। पहली बात, तुम वहाँ जा रहे हो लालच के लिए, वो तुमसे करवाएंगे काम, अपना निकलवाएंगे, मतलब वीडियो के द्वारा करवाएंगे अपनी प्रमोशंस, पेपर दिए जाएंगे तुमको वहाँ के, पेपर मतलब एग्ज़ाम नहीं, पैम्पलेट्स, बोलेंगे ये बांटो, खुद तो जा नहीं सकते, कुछ जाएंगे पकड़े जाएंगे कि नकली है सारे, तुम्हारे थ्रू पेपर बंटवाए जाएंगे। मेरे को बोल रहे थे, बोला हाँ बांटूंगा, घंटा एक दिन नहीं गया, क्या मतलब मेरे को जाने का, ठीक है। क्योंकि मुझे सारी चीज़ पता है, ठीक है, मुझे सारी चीज़ पता है कैसा लालच दिया जाता है। अब धर्म बदलने वाला ही बताऊंगा, ठीक है, कैसे लालच दिया जाता है, कैसे वहाँ पे क्या सीन करा जाता है। तुमने धर्म इसलिए बदला, तुम वहाँ जा रहे हो डेली, उनकी इच्छा में जाता था, तो वहाँ पे 2 दिन मीटिंग होती थी, वेडनेसडे और संडे। तुम वहाँ वेडनेसडे भी जा रहे हो, संडे भी जा रहे हो, टाइम से पहले पहुँच रहे हो, टाइम ख़त्म होने के बाद आ रहे हो। अगर 3 से 7 बजे की टाइमिंग है ना, तो तुम वहाँ पे 2 बजे पहुँच जाते हो और वहाँ से 8 साढ़े 8 आते हो। एक लेडीज़ है, लोधी रोड सीपी के साइड है, जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस का घर है। नॉर्मल लेडी है, ज़्यादा इतनी वो नहीं है, लोधी रोड रहती है। वहाँ से उत्तम नगर आती है बस में, बस फ्री। वो लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये लेडीज़ होनी चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए, चिल्ला के माइक में, इतने बड़े स्पीकर्स होते हैं वहाँ पे, स्पीकर्स ऐसे इंसान वाले स्पीकर नहीं जिसमें आवाज़ आती है, इतने बड़े स्पीकर्स होते हैं वहाँ पे। अगर आपको एक अंदर टच होगी ना, रूह कांप जाएगी आपकी, हालेलुया, ये जय श्री राम, सॉरी जय जीसस की जय हो, ऐसे गाने गाते हैं। मेरे को सिर्फ वहाँ की एक चीज़ अच्छी लगी, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, इतना अच्छा गाना गाती है ना, समझ लो उस चर्च की जान वो लड़की है, ठीक है। और जब बात आई थी लोधी रोड वाले की, लोधी रोड से एक लेडीज़ आती है यहाँ पे, वो वॉलंटियर, वो करती है वॉलंटियर। अब क्या हुआ, उसका हस्बैंड पीता दारू, उसने बोला कि पास्टर जो होता है ना बोलने वाला, उनको बोलते पास्टर, बोलते हैं पास्टर जी मेरे हस्बैंड की ना दारू छुड़वानी है। छुड़वा देंगे, इसमें क्या है, हमारे एक चुटकी बजाने की देरी है, एक चुटकी बजाने की देरी, जीसस सारे काम कर देगा। आई दारू ना छूट रही उसकी, उसने बोला पास्टर जी दारू नहीं छूटी अभी तक, छूटेगी, जो जिस टाइम लिखा वही तो चीज़ होगी। अभी तुम आए हो, जीसस तुम्हें जान रहा है, परख रहा है कि तुम इस चर्च के लायक हो या नहीं। वो आ गई उस समय, मैं इस चर्च के लायक बन के दिखाऊंगी। आ रही है, वॉलंटियर कर रही है, वहाँ की साफ़ सफाई कर रही है, वहाँ कारपेट फोल्ड कर रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग डेकोरेशन सारी चीज़ कर रही है। तो फिर वो ऐसे बोलते हैं, कम से कम 1 साल आई होगी वो, 1 साल तो कोई दारू नहीं छोटी, उससे कोई खरे मार पिटाई होती थी, ठीक है। तो वो बोलती है पास्टर जी दारू कम हो गई, ये ऐसा उत्साह होना चाहिए आने का, टाइम से पहले आए, टाइम के बाद जाए, टाइम ये करे वो करे। इसको जीसस ने आशीष दी है, आशीष ऐसे वर्ड ऐसा होता है, आशीष मतलब आशीर्वाद, जीसस ने आशीर्वाद दिया, जीसस इसके साथ है, हालेलुया, जय श्री राम, सॉरी हालेलुया ऐसा बोलते हैं। अब बाकी लोग सुन के भी खुश, वो उनकी अपनी थी। और जहाँ तक रही वो बस फ्री वाली बात, तो वो भी उसमें वो वहाँ के लोग होते हैं वो भी ये बोलते हैं, ये लेडीज़ है जो लोधी रोड से आती है, मेट्रो का किराया खर्च नहीं कर सकती, इतने पैसे नहीं है, फिर भी बस में आती है 15 रुपये किराया देके। केजरीवाल ने बस फ्री कर दी, और केजरीवाल को
जीसस ने बोला। ऐसे ऐसे माइंड फिराते लोगों का ऐसे। अगर तुम्हारे घर में चप्पल टेढ़ी हो गई और लड़ाई होने से बच गई और तुमने अगले दिन जाके बताया, पास्टर जी हमारे यहाँ तो चप्पल टेढ़ी हो गई थी, उल्टी हो गई थी हैं, पर मैं उसको देख रहा था कि यहाँ हमारे घर में लड़ाई होती है नहीं। वो खुश, एकदम खुश। जीसस ने इसको बचा लिया। जीसस ने इसका घराना बचा रखा है। ये जीसस की एकदम सेवा करता है, चर्च की सेवा करता है। इनके घर में लड़ाई नहीं हुई कोई भी। पास्टर जी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मैं घर गया, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। जीसस तुम्हारे साथ था तो होगा कैसे? लॉजिक है। वो हिंदू है। ये तूने तो ये क्यों नहीं बोला भगवान साथ है, देवी देवता साथ है? वो 2 दिन पहले चर्च में आया हुआ लड़का लड़की, ठीक है नाम नहीं लूँगा, चर्च में आया हुआ लड़का या लड़की, तूने बोल दिया कि बिल्ली रास्ता काटी, इससे कुछ हुआ नहीं, जीसस साथ है। मैं ना मन मन में हंस रहा था, जैसे यहाँ से हंसते हैं ना, जैसे यहाँ से हंस रहा था मैं। ये यहाँ से यहाँ नहीं निकल रही थी। अगर ये यहाँ से यहाँ निकलती तो गालियाँ निकलती। एक छोटी सी बात और बताओ सारे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी पर स्किप मत करना, नॉलेज की वीडियो है, शांति से बताना चाहता हूँ इसलिए मैं ऐसे लेटा हूँ। अगर मैं अपनी बता देता हूँ, ठीक है, हिंदू पूजा नहीं कर रहा, कोई पिछले जन्म का दोष होगा या अब जो दोष है, मैंने कुछ क्राइम करा हो या फिर कुछ गलत काम करा हो, पवित्र नहीं हूँ, कुछ दिक्कत है, घर में दिक्कत है, कुछ बुरा काम करता हूँ, भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता। आज मंगलवार है, आज चिकन बना तो आज खा लिया, मंगलवार है, ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई है, भगवान किसी ने नहीं देखे, मन में होना चाहिए। फिर भी अगर मैं पूजा नहीं करूँगा, ना काली माता की, ना हिंदू की, ना फिर हिंदू कह रहा हूँ, ना काली माता की, ना शंकर भगवान की, ना कृष्ण जी की पूजा नहीं करूँगा, तो उन तक हमारी आवाज़ कैसे जाएगी? उन तक हमारी आवाज़ कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। तुम्हारे काम नहीं होंगे। 100 में से 1000% में से 1% लोग, 0.1% लोग होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते पर उनके काम हो रहे हैं क्योंकि मन साफ है। ठीक है, नॉलेज वाली वीडियो इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, वरना गाली गलौज करके वीडियो भी बनाने आती है मेरे को। नॉलेज वाली बात है, आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, चर्च गया, वेडनेसडे बुला रहे हैं, वेडनेसडे जा रहा हूँ, संडे बुला संडे जा रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जितने दिन बुला रहे उतने दिन जा रहा हूँ। 1% काम होगा क्योंकि जीसस तो गॉड बोलते हैं। अगर किसी हम आत्मा को मान रहे हैं, किसी चीज़ को मान रहे हैं, अगर हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारा काम क्या नहीं होगा? हमारा काम होगा 1%। ठीक है, और अगर तुम यही हिंदू में रह के कर लेते सेम चीज़, हफ्ते में सिर्फ एक बार अच्छे मंदिर चले जाते, जैसे वो लेडीज़ है लोधी रोड से उत्तम नगर आ रही है 26 किलोमीटर बस में, 1 घंटे पहले आ रही है, 1 घंटे बाद जा रही है, 3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग होती है, अपना 7 घंटे 6-7 घंटे निकाल रही है। वो उस घंटे में जॉब भी कर सकती थी, वहाँ से आ रही है और जा रही है डेली, तो क्या उसका काम नहीं होगा? उसका काम होगा क्योंकि वो अपना हिंदू धर्म छोड़ के बैठी है। अगर वो हिंदू धर्म को कंटिन्यू करती और वो 7 घंटे आने और जाने के अलावा उसे घर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ पर छोटा सा भंडारा कर लेती, छोटा सा पूजा पाठ कर लेती, घर के अंदर ही मंदिर बना लेती, अच्छा सा छोटा 1-2 मूर्ति ला के मंदिर बना लेती, काम सारे होते। ठीक है, काम A to Z सारे होते। 7 घंटे आ रही है और जा रही है। उसका हस्बैंड भी परेशान था, मैं चेहरा देखा था ना, उतरा हुआ था मुँह, पागल हो गई है, सिर्फ दारू छूट गई तो उसके हस्बैंड ने मान लिया, दारू में छोड़ना चाहता था, आया और छूट गई, उसका हस्बैंड भी आने जाने लग गया। एक लड़का है अंधा, मतलब ब्लर दिखता है पर ब्लर दिखता है, जैसे फोटो ब्लर होती है ना, धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है।
दिखाई दे रहा है, ठीक है। आया, हिंदू है, धर्म बदल लिया, क्या बन गया? क्रिश्चियन बन गया। उसकी बहन है, काफ़ी हेल्दी है, जो देखेगा वो वीडियो समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो जाने वाली है वायरल, पार, मुझे पता है ये वीडियो पार जाने वाली है। उसकी बहन आई थी और धर्म बदल लिया। उसके परिवार में जितने लोग हैं सबने धर्म बदल लिया। अगर तुम गीता लेके बैठोगे ना, बुद्धि आएगी। हनुमान चालीसा लेके बैठोगे, बुद्धि आएगी, काम होंगे। 24 घंटे उनके हाथ में बाइबल रहती है, पढ़ते रहेंगे। उस बंदे ने अपने आप को अंधा बताया, वहाँ पे ब्लर दिखता है आंखों से। बाइबल कैसे पढ़ रहा है? मेरे को बोलता ऑडिबल पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑडिबल मतलब सब लीड लगा के सुनने वाली होती है, वो पढ़ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने एक दिन बहाने से पूछ लिया, मैंने कहा भाई, जो उनकी भाषा में होती है वो, मैंने बोला हालेलुया भाई, मेरे को ना ये लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा, कह रहा पेज नंबर बताओ और वो पैरा नंबर बताओ। मैंने कहा ये और ये, तो बुक खोली, या फिर इतनी कैमरा तो ऑफ रहता है वैसे भी, कितना सामने रखता नहीं। वीडियो कॉल पे सारी रात के टाइम पे मीटिंग होती थी, 12 बजे भी। तो बुक खोली, उसने पढ़ के बताया। क्योंकि ये वीडियो ना 8 महीने बाद बना रहा हूँ मैं। उस टाइम करता ना सारे, ये वीडियो वाली जो मैंने वीडियो कॉल करी थी उसको, वीडियो कॉल पे जो बात होती थी वो प्रूफ के साथ कपड़े उतर जाते उन सबके लोगों के। अंधा है, ब्लर दिखा रहा है अपनी आंखों को, अपने आप को, कि बोलते हैं मेरी आंखें ब्लर है। बुक खोल के पढ़ कैसे रहा है और बोल रहा है ऑडिबल पढ़ रहा हूँ। सर्च कैसे कर रहा है, फिर वो उनका पास्टर बोलेगा जीसस ने इसको इतनी शक्ति तो दी हुई है कि ये सर्च कर सके, बोल सके, कि मतलब इसके ऊपर वॉइस ऊपर जो वॉइस का बटन होता है, वॉइस का बटन दबा के बोल सके। अरे जो ब्लर है ना, वो ब्लर ही दिखता है। उस जितनी मेरी शक्ति आए, आँख बंद करके तो यूट्यूब चला नहीं पाएगा, यूट्यूब ऑन करा, आँख बंद के पासवर्ड तो नहीं डाल पाएगा वो। उसने बुक कैसे खोली, बताया कैसे, इतने पेज नंबर पे ये लिखा है, अध्याय बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, पैरा नंबर अध्याय। मैंने बोला भाई 26 पेज नंबर है, और ये ऊपर से सेकंड पैराग्राफ 3rd लाइन बीच से स्टार्टिंग है। कह रहा ठीक है देखता हूँ, रुको। देखिए वो बता दिया ये लाइन का मतलब है। मैं बोल दिया ये रॉन्ग नंबर है। मन में सोचा, मैंने बोला नहीं उनको, क्योंकि काफ़ी उस टाइम इज्जत उनको देनी पड़ती है दिखाने के लिए। मैं क्योंकि काम मेरा ही था, मैं वहाँ पे स्पेल करने गया था, काम मेरा ही था, इज्जत थी। मैं कहा हाँ जी अब समझ आ गया। तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम पता है कि तुम पहले क्या थे? जो बोलते हैं कि 7 पुश्ते बोलते हैं जिनको, वो तुम्हें सारी याद होगी। अब बोलते हैं जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, और वो बोलते हैं गॉड जीसस है। एक तरफ बोलते हैं कि जीसस इज सन ऑफ गॉड, जीसस बेटा है गॉड का, पर एक तरफ बोलते हैं गॉड जीसस है। तो उसका पापा कौन था? जीसस का पापा कौन था? ठीक है, मान लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया चुप रह के, बात चेंज कर गई कि ये बात हम आगे करेंगे। जीसस की मम्मी मरियम ऐसे कुछ था, उन्होंने खुद बोला, कह रहा जीसस की मम्मी मरियम ऐसे कुछ था, वो थी। मतलब ठीक है। मैं कहा जीसस का पापा? सोच विचार, बुक खोलने लग गए, बुक में देखने लग गए कौन था। कहता भाई जी आप ना पवित्र शास्त्र पढ़ लो, उसमें सब लिखा हुआ है। मैं कहा नहीं लिखा हुआ। मैं कहा मुझे तुमसे जानना है। बुक खोलने लग गए, देखने लगे, 3-4 बुक होती है बाइबल की, सब में देखने लग गए। एक तो पवित्र शास्त्र होती है और एक दो होती है, 3 मान लो, 2-3 बुक होती है। तीनों बुक खोली, कहीं नहीं मिला। मैं कहा बता दो जी, लेट हो रहा है मेरे को थोड़ा सा, रात के 1:30-2 बजे की बात है। मैं कहा लेट हो रहा है मुझे, थोड़ा सा बता दो जल्दी से। कह रहा आपको इससे क्या करना, आप बस जीसस पे विश्वास रखो, बस आप जीसस को मानो। आपको क्या मतलब उनके पापा कौन थे, मम्मी कौन थी? मैं कहा जानना तो चाहिए, तुम ऐसे बोलते हो कि, साफ बोला मैंने, मैं कहा जानना तो चाहिए फिर भी। कहते नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ जीसस पे विश्वास करो। मैं बोला ठीक है, जीसस पे विश्वास रखते हैं। और बोलते हो हेवन में कौन है?
वो बोलते हैं कि गॉड के साथ में जीसस बैठा हुआ है। और फिर हम पूछते गॉड कौन है, तो बोलते हैं जीसस। जीसस के पापा कौन है? गॉड। और गॉड कौन है? जीसस। तो धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, माइंड वॉश, माइंड भ्रष्ट, बॉडी भ्रष्ट, चावल अनाज से भूख के, क्या बोलूँ मैं मुँह से ना निकल भी नहीं रहा। क्या बोलते हैं ना कि एक बोरी चावल के लिए तुमने धर्म बदल लिया। चेहरा देख रहे हो, अंदर गुस्सा है, अंदर गुस्सा है। मैं वहाँ गया, मन्नत करी, जो भी बोलते हैं वो करी, काम नहीं हुआ। अब वापस आया हूँ ना, काम हो रहा है। अगर तुमको उसने चर्च भेजना होता, भगवान ने, गॉड ने, तो वो तुम्हें पहले से ही क्रिश्चियन बना देता। वो तुम्हें पहले से ही क्रिश्चियन बना देता। तो उसको जरूरत क्या है तुम्हें हिंदू बनाने की? घर के सामने की बात है, ओल्ड लेडी क्रिश्चियन बन गई, कितनी शर्मनाक बात है। यही कहना चाहता हूँ, अपने अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो। जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, अपना अपना मानो। जो हिंदू है मेन, उनसे कह रहा हूँ मैं, पूजा पाठ नहीं करते, मन्नतें नहीं मांगते, अपनी नियम पे नहीं चलते, कर्म पे नहीं चलते, कर्म बिगाड़ोगे, काम भूल जाओ, काम भूल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। चर्च जाओगे, बुलाएंगे, पैसे मांगेंगे, 1% काम होगा, धर्म बदल लोगे, काम बंद। धर्म बदलने के बाद काम बंद। मैं उस लड़के की बात कर रहा था जो चर्च में आते सबसे आगे खड़ा होता है। धर्म बदल लिया हिंदू से, आंखें ब्लर, ज़्यादा क्या होगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आंखें ब्लर। उसकी बहन इसलिए परेशान थी क्योंकि उसके ऊपर भूत प्रेत का चक्कर था। आई, उन्हें ठीक कर दिया होगा, बात करी भूत से, क्यों आता है, चल जा अब। ठीक है, प्योर एक्टिंग, प्योर एक्टिंग, लोगों को भड़काने के लिए। ठीक है, अगर तुम बोलते हो चर्च में आने के बाद सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ गायब हो जाती है, तो उस लड़की पे आज तक जो आत्मा है बुरी, वो क्यों आ रही है बार बार? डू स्टार्ट में जो होती है, उसने बात करी। मैं वीडियो में अगर प्रॉपर हुई ना तो अगली बार अगली दोबारा वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा। उसके बाद इस वीडियो का रिस्पांस बहुत हाई होगा। सारे जो लोग हैं इस वीडियो को समझेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। तो उससे रिलेटेड अगली वीडियो बनेगी, सेम टॉपिक। तो उस वीडियो में A to Z सारे प्रूफ दूंगा। आज है 6 तारीख, ये वीडियो लगेगी 7 जून, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून मैंने काउंट करा, अगर मैं चर्च जाके बोलता, क्या बोलते, जीसस ने तुम्हें शक्ति दी, तुमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल काउंट किया। एक छोटी चीज़ बताता हूँ, अभी ऑन द स्पॉट मेरे को याद आ गई। वहाँ पे ना डॉक्टरों को गाली दी जाती है, डॉक्टर फायर, डॉक्टर नकली, डॉक्टर झूठा, डॉक्टर ये वो फलान ढिकणान। फिर बोलते हैं ऊपर से, वो पास्टर बोलता है, कहता है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जीसस ने डॉक्टर को बनाया है। ऐसा तो नहीं कि जीसस सबके पास आएगा, जैसे अगर हम वहाँ पे 100 लोग हैं तो ये तो नहीं जीसस सबके पास आएगा, जीसस कुछ लोगों के पास आएगा। फिर जीसस ने डॉक्टर बना दिया कि डॉक्टर तुम्हारी परेशानी सारी सॉल्व कर सके। समझ रहे बात को क्या कहना चाह रहा हूँ? डॉक्टर किसने बनाया? जीसस ने। ध्यान से सुन लो मेरी बात। एक हिंदू डॉक्टर भी होगा ना, उसको भी जीसस ने बनाया, ताकि क्योंकि जीसस तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम चूतिया हो, धर्म बदल के बैठ रहे हो। अगर डॉक्टर तुम्हें ठीक कर ही रहा है तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओ। धर्म बदल के अपने आस पड़ोस में बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? अपनी बेइज्जती होती है उन लोगों से। सवाल है जो धर्म कन्वर्ट करके बैठ गए। क्या तुमसे कोई बात कर रहा है? 200 गज का घर, 150-200 गज का घर अलग हो गया, 50 गज अलग अलग हो गया।
समझ आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ? हो गया कि नहीं? कोई बात करने की कोशिश कर रहा है? तेरी माँ तेरे ही घर का खाना नहीं खा रही, तेरे कुकर तवे कढ़ाई पे बना हुआ खाना नहीं खा रही, म्यू जग का पानी नहीं पी रही। सुन ले, दुकान अलग हो गई। समझ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ? खाल उधेड़ दूंगा दोबारा अगर सुन लिया कुछ तो। लग रहा हूँ शरीफ, घुस के वीडियो बनाने लगा ना, घुस के चर्च के अंदर घुस के नंगा कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा। एक्सपोज का नाम मैंने नंगा रखा है। तो छोटी सी लोगों से सिर्फ एक ही बात है, बस करो धर्म बदलना, हिंदू को मानो। हिंदू जो तुम पूजा पाठ नहीं करते, कृष्ण धर्म बदलना चाहते हो, पूजा पाठ करके ट्राई करो, मंदिर जाओ, पंडित जी से बात करो, पंडित जी तुम्हें सही सलाह देगा कि तुम्हारे पास ये दोष है, ये चक्कर है, शनि की ये है, 7.5 है, राहु की जो भी है सब बताएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखा दो, जॉब बता देगा, मेहनत करने का तुम्हारा वो हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ में हमारी जॉब है, तुम्हें मेहनत करने में मज़ा आएगा। धर्म मत बदलो, पैसे लूट लेंगे, धर्म बदल लोगे काम नहीं होगा। धर्म बदलने के बाद काम नहीं होगा, बस मानते रहोगे ये जीसस जो है जीसस है, जो है जीसस है, और जो है जीसस है, जो है जीसस है तुम कर रहे हो ना, इतना भगवान कर लो, जो है हमारी माता है, जो है हमारा भगवान है, वो कर लोगे ना, इतने ग्रो करोगे लाइफ में, इतना ग्रो करोगे लाइफ में किसी ने सोची ना होगी। धर्म बदलने के बाद बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो भी क्रिश्चियन में। बिहारी बन जाओ, लफंगे बन जाओ, चूड़े चमार बन जाओ। जो तुम बचपन से हिंदू बने हो, हिंदू हो, गाय की पूजा करते हुए आए हो, धर्म बदलने के बाद वही खा रहे हो। सुधर जाओ। वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा बोलने लगा। ठीक है, टाटा।